एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर जो है अपना रेशियो प्रोपोर्शन है। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है आपको बता देते हैं। इसमें 3 टॉपिक है। पहला है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। 3 पार्ट में हमें पढ़ने हैं। मैथ्स वाला पोर्शन जो है 40 मार्क्स का होगा, आप लोगों को पता है। ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है, पता है आप लोगों को। यस सर। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, ठीक। कुल मिला के 100 मार्क्स का आप लोगों का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। और सबसे पहले जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। हेलो, स्टार्ट यस करें। सर। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया जाए। यस सर। ठीक है बाबू। सबसे पहले तो ये बताइए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, सबको पता है। रेशियो रेशियो का मतलब पता है आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं रेशियो का थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको समझिए आप लोग, और उसके बाद से हम एक एक करके आप लोगों से फीडबैक लेते हैं। लिखेंगे आप लोग। पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं आप लोग, सबके हाथ में पेन कॉपी है। यस सर। यस सर। ठीक है बाबू। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, रेशियो इज अ फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? रेशियो इज अ फ्रैक्शन expressed in simplest form। सबका मतलब अभी समझाते हैं। expressed in simplest form, expressed in simplest form। अभी सबका मतलब समझाते हैं, बस 4 लाइन लिखना है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। it is expressed in form of rates and percentage also। रेशियो को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको रेट्स या परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं बहुत सारी जगहों पे, उससे भी हम लोग रेशियो ही कहेंगे। सर जी अगेन वॉइस इज कमिंग स्लो। वॉइस स्लो आ रही है? नो सर, क्लियर सर। कभी स्लो हो रही, कभी ओके हो रही है। अच्छा, अभी अभी ठीक है आवाज? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिख लिए आप लोग ये 2 पॉइंट। यस सर। रेशियो क्या है? फ्रैक्शन है। इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? रेट्स और परसेंटेज में। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, 2 मिनट धैर्य रखिएगा। आगे अगली लाइन लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इसको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड two or more things of two or more equal things। बीच में यहां लिखेंगे आप लोग, two or more equal things having same unit, लास्ट लाइन लिखेंगे, इट मेजर्स साइज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेटा। ये जो हमने यहाँ रेशियो की डेफिनेशन लिखवाई है आपको, ये
आपके स्टैट्स में भी यूज होने वाला है, और ये पूरा पोर्शन जो है स्टैट्स में भी है, क्योंकि स्टैट्स में हम रेशियो का कंपैरिजन करना होता है जब डेटा के बीच में, तो वहां पे रिलेटिव डेटा का यूज किया जाता है, और इसलिए यहाँ पे हमने रेशियो के साथ ही इसके बारे में आपको जानकारी दे दी। यहाँ पे ये जो लिख लिया आपने, अब ये रेशियो की डिफिनीशन हर जगह यूज होनी है। अब एक एक करके इसको हम समझाते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लिख दिया हुआ है, एक आदमी की अर्निंग सर ये 10 रुपीज की है और दूसरे आदमी की अर्निंग सर 20 रुपीज की है, इनका रेशियो लिखना है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? हमने कहा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि ए, इसको कहेंगे हम, मान लीजिए ए है और ये कौन है? बी है। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ए बाई बी, ऐसे इसको लिखा जाता है, इसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 10/20। ए के सामने की चीज ए के सामने, बी के सामने की चीज बी के सामने लिख देते हैं, और ये हमारा रेशियो तैयार हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, इसको बोलेंगे आप लोग A/B इक्वल टू, अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है यहां से देखेंगे। यहां पे इसको हम लोग सिंपल करने के लिए लिख सकते हैं 1:10, और ये हो गया 2:10। ठीक है ना? 20 को ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता है और ये बचेगा 1/2, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1:2। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर ये जो वैल्यू यहां से कैंसिल हुई है ना, दिख रहा है आपको? 10 और 10 कैंसिल हुआ है, सबको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. इसका नाम होता है, इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? Common factor. बिल्कुल, कॉमन फैक्टर। उससे भी अच्छा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बोलते हैं इसको। ठीक, क्या नाम रहेगा इसका? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, यानी दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एलिमिनेट हो जाता है, और जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक, अब सर जब भी हम ए की, ये ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है ना, ए की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं रेशियो में? 1, और बी की कितनी ले रहे हैं? 2। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वाली वैल्यू है। जब भी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ए को हम कहते हैं 1 × x, 1x, और बी की वैल्यू आप मान लेते हैं 2x। तो x जानते हैं क्या है? वही जो वैल्यू डिलीट हुई रहती है उसको हम लोग x मानते हैं। ये हमारा कंप्लीट नंबर हुआ x, और ये हो गया 2x। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, और x की वैल्यू है 10, जो यहाँ कैंसिल हो गई। जब क्वेश्चन में रेशियो सिर्फ दिया होता है तो हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जब एक्चुअल वैल्यू दिया होता है तो रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के बारे में बात करता है। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि आपको रेशियो दे दिया 1:2, एक नंबर कोई देगा, इस नंबर का नाम होता है, जो पहला टर्म होता है उसको कहते हैं, पहला नंबर को एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे आप? एंटीसीडेंट। Antecedent. एंटीसीडेंट। और ये जो दूसरा नंबर होता है फर्स्ट टर्म, कहीं कहीं फर्स्ट टर्म भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं एंटीसीडेंट लिखा मिलेगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, फर्स्ट टर्म को ही एंटीसीडेंट कहते हैं। और सेकंड टर्म का एक और नाम होता है कंसीक्वेंट। क्या नाम बोलेंगे इसको आप लोग? कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट, ठीक है ना? सबको वीडियो दिख रही है ना? Yes, यस सर। अब देखेंगे आप, यदि कोई इसमें से एक वैल्यू दिया होगा तो हम दूसरी वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। एक वैल्यू दिया होगा, जैसे अगर कहेगा एंटीसीडेंट की वैल्यू कितनी है 10, तो कंसीक्वेंट बताइए। क्या बोलेगा? कंसीक्वेंट। तो देखिए रेशियो में 1x, यानी सिर्फ x, मतलब x की वैल्यू अगर 10 है तो ये a की वैल्यू दिया होगा,
तो b की वैल्यू आप बता सकते हैं कि नहीं आसानी से, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 और ये 10 वैल्यू मिल गई 20। यानी कि अगर एक वैल्यू कोई दी गई है, ये सर ये नहीं देके ये दिया हो 20, तो फिर हम x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 2 से ये डिवाइड होगा तो 20 है, तो x की वैल्यू आ गई 10 10 और x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे पहले वाले में, तो हमें पहली वैल्यू मिल गई 10। ठीक, तो ये जो 10 और 20 है ये एक्चुअल वैल्यू होती है, और 1 और 2 जो है ये रेशियो की वैल्यू होती है। ये इसमें से क्या गायब हो चुका होता है, HCF गायब हो चुका होता है, इसीलिए x मानते हैं। जब भी रेशियो का आप क्वेश्चन कभी सॉल्व किए होंगे, हाई स्कूल में किए होंगे सब, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, उस समय जब भी रेशियो का क्वेश्चन आप देखते होंगे सर ऐसे लिखा होता होगा 2:3 का रेशियो है, पहला नंबर अगर 30 है तो दूसरा नंबर बताइए, तो आप फट से लिखते थे सर पहला नंबर माना x, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x, ऐसे तो करते थे। Yes, sir. sir x क्यों मानते थे पता चल चुका है आपको। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गायब होता है, ये हमारा एक्चुअल नंबर होता है कि पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर कितना है 3x, इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को x मान लिया। जो x की वैल्यू फाइंड होके आती थी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आती थी, और वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते थे तो दोनों वैल्यू हमें मिल जाती थी। अब ये बताइए 2x की वैल्यू अगर 30 दिया हुआ है तो x की वैल्यू निकल जाती थी सर 15, 2 से ये डिवाइड हो गया, तो 3x से दूसरा नंबर 3x है, 3 इंटू 15 वो कितना होगा 45। ये जो नंबर आपने फाइंड किया ना एक्चुअल नंबर है, ये 30 और 45 में बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, 2 इंटू 15 और ये हो जाएगा 3 इंटू 15, ये 15 कैंसिल हो गया था, तो ये जो आया था 2:3 का रेशियो दिख रहा था। समझ में आ गई बात। Yes, sir. yes sir एक मिनट आप लोग रुकेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी हम उसको हाँ हेलो it is used for comparison हेलो yes sir हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को। yes sir चलिए ये बाबू जिसका ये छूट गया है कि जो लोग लेट से एडमिट किए हैं वो लोग ये लिख लेंगे पॉइंट। ओके रेशियो के आगे लिखा हुआ है रेशियो इज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रेट्स एंड परसेंटेज आल्सो, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, it is used two or more equal things having same unit, it measures size, it is also called relative data। ये हमने बस ये पॉइंट अभी लिखवाया है, उसके बाद से हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझाना शुरू किया आपको कि हेलो सर। हेलो आवाज आ रही है yes ना? sir yes sir 5 पॉइंट पे। हाँ 5 पॉइंट पे इट मेजर्स साइज, ओके इट मेजर्स साइज लिखा हुआ है, सबका मतलब समझा रहे हैं, बस आप अभी नोट कर लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म उसके बाद मैंने समझाया कि रेशियो में से जब भी लिखा जाता है तो एक एक्चुअल डेटा होता है, उसमें से HCF गायब हो जाता है, HCF कैंसिल हो जाता है, और जो बचे हुए डेटा होते हैं उन्हीं को एक्सप्रेस किया जाता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कभी कभी ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग थे, तो जब भी हमें एक्चुअल डेटा फाइंड करना होगा तो इंफॉर्मेशन दी होगी किसी एक डेटा की, हमेशा एक डेटा के इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, चाहे ये दिया होगा चाहे इसको दिया होगा। चलिए तो ये दोनों वैल्यू दी रहेंगी, या हमें ये वैल्यू दिया होगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे। ये हो गया, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात हो गई। दूसरा दिया हुआ है कि इसको रेट्स और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। ये अकाउंट्स में जब आएंगे ना आगे पढ़ने, तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अकाउंट्स में एक चैप्टर मिलता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में ये बातें समझाई जाती है कि किसी के रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, किसी को रेट्स में किया जाता है, और किसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने दिया जाता है। सुविधा के अनुसार सबको हम लोग दिखाते हैं।
अब होता क्या है ये देखिएगा, अगर ये 2/5 के फॉर्म में लिखा गया है तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? सर ये फ्रैक्शन है। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है। यही 2 को अगर आपने 5 से डिवाइड करके लिख दिया तो कितना आएगा? 0.4। इस तरह से लिखा आपने तो इसके नीचे जानते हैं क्या है? 1 है। इसको कहते हैं रेट। रेट हमेशा किसी यूनिट पे एक्सप्रेस किया जाता है। सर पर यूनिट ये कितना है? देखिए हर 5 पे ये कितना है? 2, तो हर एक पे कितना होगा? 0.4। यानी जब भी नीचे पर यूनिट हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग रेट। और इसी में जब हम 2/5 में 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आ जाता है 40%। 40% मतलब सर ये पर यूनिट जानते हैं, 40% का मतलब होता है 40/100। ये कितने को एक्सप्रेस कर रहा है सर? पर 100 कितनी वैल्यू आई, हर 100 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, ये क्या है? परसेंटेज। हर एक पे जो वैल्यू आती है इसको कहते हैं रेट। और जैसे एचसीएफ गायब करके सिर्फ इसको लिख दिया जाता है, जो बचे हुए डेटा होते हैं उनको उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शन। तो 3 बातें समझ में आई आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. आवाज समझ आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो फ्रैक्शन समझ गए, Yes, sir. यस सर। रेट्स भी हो गया और परसेंटेज भी हो गया। चलिए 2 पॉइंट तो हम लिखे थे, तीसरा पॉइंट क्या था? कोई बताएगा? तीसरा पॉइंट अभी आप लोग लिखे हुए हैं कि रेशियो को it is used for comparison. इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बच्चे यहाँ पे ए है और ये है बी, ये सारी बातें हम समझा के फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ए है सर, ए को मिला है 40 नंबर 40 मार्क्स और बी को मिले हैं 30 मार्क्स। क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा ज्यादा तेज है पढ़ने में? ए। A, सब लोग कौन बोलेंगे। सा? A, सब लोग बता दिए ए। नो सर, नहीं बता सकते नहीं बता सकते? क्योंकि दोनों का फुल मार्क्स नहीं पता है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। Yes, sir. इसका हमें अभी आप अगर डिसीजन ले लेंगे ना जब भी, तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने हमसे पूछा ही नहीं सर। जानते हैं ये 50 में 40 पाया है, ये 30 में 30 पाया। अब बताइए कौन तेज हुआ है? हमने क्या ये मार्क्स चेंज किए? ये B. 30 का 30 है, ये 40 का 40 है। हमने नंबर नहीं चेंज किए, सिर्फ इससे कंपैरिजन करने वाला जो डेटा था वो हमने आपके सामने असली डेटा रख दिया और आपका डिसीजन अब चेंज हो जाएगा कि सर बी तेज है, ये 100% पाया है, ये 40 पाया है 50 में। तो जब भी कंपैरिजन करना होता है ना, अब साइज, किसकी साइज बड़ी है, कौन ज्यादा तेज है, साइज का मतलब समझते हैं ना? हेलो, यस सर। साइज का मतलब यहाँ पे अगर मार्क्स के हिसाब से इंटेलिजेंसी को देखा जाए तो तेज कौन है? बी। तो हम यहाँ अगर जब भी आपको साइज का मेजरमेंट करना होगा, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो साइज का मेजरमेंट करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमेशा हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। और इस डेटा को रिलेटिव डेटा कहा जाता है। डेटा हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पूरा आधा स्टैट्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि बताइए ये एब्सोल्यूट डेटा है कि रिलेटिव डेटा है। तो एब्सोल्यूट डेटा जानते हैं क्या होता है? ये 40 और 30 हमने लिखा था ना, इस डेटा को कहते हैं एब्सोल्यूट डेटा। ठीक है, यस सर। क्या Yes, बोलेंगे? एब्सोल्यूट डेटा। एब्सोल्यूट डेटा। और जब इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, ये कितने में कितना नंबर था ये, तो अब ये डेटा का नाम क्या हो गया? ये और ये दोनों डेटा क्या है? कंपैरिजन डेटा। हाँ, इसी को रिलेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए रिलेटिव डेटा का यूज किया जाता है। ये डेटा हमारा बन गया रिलेटिव डेटा। अब इस डेटा से और इस डेटा से आप कंपैरिजन करिएगा। ठीक है, और Yes. एक पॉइंट उसमें जितना चीजें लिखवाए हैं हम, एक पॉइंट और बचा हुआ है, इक्वल थिंग्स एंड सेम यूनिट्स, है ना पॉइंट उसमें? Yes, sir. बाकी सारे पॉइंट्स एलोबरेट हो चुके हैं।
आप फ्रैक्शन, रेट्स, परसेंटेज का मतलब समझ चुके हैं, आप रिलेटिव डेटा का मतलब समझ चुके हैं। जब भी डेटा सिर्फ हमने लिखा मेरी सैलरी है 5000 और आपकी सैलरी है 4000, ये कौन सा डेटा है? comparison data. ये अभी कुछ नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, ये Absolute डेटा data. एब्सोल्यूट डेटा बोलेंगे। और आपसे आप कहेंगे कि सर ये 5000 अर्न करता है, इसको अर्न करना चाहिए था 10000, ये 4000 अर्न करना चाहिए था, इसकी कैपेसिटी है 20000 अर्न करने की। अब बताइए ये डेटा और ये डेटा कौन से डेटा हो गए? Relative data. ये रिलेटिव डेटा हो गए। यानी कि जब भी हमको यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में या रेट्स के फॉर्म में डेटा मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? रिलेटिव डेटा। रिलेटिव डेटा। ठीक है सर, अब आगे Relative बढ़ते data. हैं। एक और छोटा सा पॉइंट आपको समझाते हैं कि कंपैरिजन जब भी करिएगा, मान लीजिए कि ए है और बी है, दो लोगों का कंपैरिजन करना है। ये एक महीने में इनकी अर्निंग है 30,000 की और एक साल की इनकी अर्निंग है 2 लाख रुपए। बताइए क्या ये कंपैरिजन ठीक होगा? ए और बी का रेशियो निकालना है, A/B कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये कंपैरिजन ठीक होगा? ए का एक महीने का इनकम लिए और बी का एक साल 1 ईयर की इनकम लिया गया, No, sir. क्या ये No, sir. कंपैरिजन ठीक होगा? No, sir. ठीक है, क्योंकि यूनिट्स क्या होनी चाहिए? Same. Same होनी चाहिए. सेम होनी चाहिए। अगर इनका 1 मंथ का लीजिएगा तो इनका भी क्या लीजिएगा? 1 One मंथ month. का। तो इसको 2 लाख से अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये डेटा किस कौन सा हो गया सर? ये 1 मंथ का हो गया कि नहीं हो गया? और Yes, ये sir. भी क्या हो गया? 1 मंथ का। अब इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका रेशियो बनाना है सर, तो 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख अपॉन 12। अब जो भी वैल्यू आएगी रेशियो के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ये कंपैरिजन करने का तरीका हुआ है। सेम थिंग्स एंड सेम यूनिट्स। सेम थिंग्स का मतलब जानते हैं क्या होता है सर? एक आदमी की इनकम का दूसरे आदमी की इनकम से तुलना करिएगा। अगर किसी की इनकम का किसी के जूते की साइज से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, सर इसका शू साइज 10 नंबर का ये जूता पहनता है और एक आदमी है वो 5 लाख रुपए कमाता है, क्या इसमें कोई कंपैरिजन हो सकता है? No, sir. No, No, sir. एक आदमी की अब एक आदमी का शू साइज लीजिएगा कि कितने का नंबर का वो पहनता है, तो दूसरे का भी वही लीजिए, साइज ही लीजिए, या एक की इनकम लीजिए तो दूसरे की इनकम लीजिए, तभी आप कंपैरिजन करेंगे और वो कंपैरिजन ठीक होगा और वो रेशियो जो बनेगा वो एक वैलिड रेशियो होगी। तो सेम थिंग्स का मतलब क्या हुआ? एक की इनकम तो दूसरे की इनकम, एक की Income. इंटेलिजेंसी तो दूसरे की इंटेलिजेंसी। Intelligence. ठीक है ना? एक आदमी का पढ़ाई का टाइम ले रहे हैं तो दूसरे का पढ़ाई का टाइम लीजिएगा। तो जो भी कंपैरिजन करना होगा सेम थिंग्स में होगा, लेकिन उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? Same. सेम होनी चाहिए। पर आवर दोनों का होना चाहिए, पर ईयर दोनों का होना चाहिए, या पर डे दोनों का होना चाहिए, पर वीक होना चाहिए, लेकिन दोनों का डेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बातें हमने आपको यहाँ पे बताई। तो कोई दिक्कत है यहाँ इस पॉइंट को आप समझने में? जो आपने अभी कॉपी में लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। रेशियो में अगर रेशियो लिखा गया है A/B, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म को कंसीक्वेंट। Consequent. ठीक है। और यहाँ देखिए, अब इसमें जितनी बातें लिखे थे हम सब समझा चुके हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, रेट, परसेंटेज कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। इक्वल थिंग्स होने चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ये साइज का मेजरमेंट करता है, बताए थे ना, कौन ज्यादा तेज है, साइज का मेजरमेंट हो जाएगा, कौन ज्यादा बड़ा है इससे पता चल जाएगा, और इसको आप लोग रिलेटिव डेटा कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन पूरे स्टैट्स में भी काम आएगी। चलिए, अब हमें कुछ और चीजें लिखवानी है। अब हमने अपने टॉपिक पे आते हैं। ये समझदारी है। किस चीज के लिए सर? ये समझदारी थी कि रेशियो क्या होता है। लेकिन सर यहाँ मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट अब लिखेंगे आप लोग इसके बाद। फर्स्ट, इनवर्स रेशियो क्या होता है? क्या लिखेंगे? इनवर्स रेशियो। लिख लिया आपने?
Yes, sir. सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे हम एक रेशियो लिख रहे हैं, वो रेशियो है A:B, तो इसका, हेलो, Yes, वीडियो आ sir. रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका इनवर्स रेशियो कोई बता सकता है? इनवर्स रेशियो क्या होगा? B:A. is to A. B is to A. B:A, बस सीधा सीधा ये अपोजिट हो जाता है, उसको इनवर्स रेशियो बोलते हैं। बस क्वेश्चन में पूछेगा सर 2:3 का इनवर्स रेशियो बताइए, बोल दीजिएगा 3:2। 3 is to 2. बस। दूसरा जो रेशियो होता है वो हमें काम करना है यहाँ पे कंपाउंड रेशियो। क्या जानना है? कंपाउंड रेशियो के बारे में। कंपाउंड रेशियो क्या होता है सर? कंपाउंड नाम से ही लग रहा है कि रेशियो यहाँ आपस में मिल जाएंगे। क्यों? रेशियो आपस में मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए A/B एक रेशियो है सर, C/D दूसरा रेशियो है, E/F दूसरा रेशियो है। ये अलग अलग रेशियो हैं। ये एक रेशियो है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। इनका कंपाउंड रेशियो, ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये आता है A:C:E होल डिवाइड बाई B:D:F। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड रेशियो। Compound अगर एक रेशियो है 2/3, दूसरा रेशियो है 1/3, उसके बाद वाला रेशियो है 5/6, करा ये 3 रेशियो दिए गए हैं, इनका कंपाउंड रेशियो बताइए। तो तीनों रेशियो को आपस में क्या कर देंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2:1:5 डिवाइड बाई 3:6। कितनी आई वैल्यू? 10 डिवाइड बाई 54। 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 5/27। ये जो रेशियो लिखा गया है इसको क्या बोलेंगे आप लोग? कंपाउंड रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। किसी को कोई परेशानी? एकदम आसान No, सी बात sir. है, परेशानी तो No, नहीं होगी। sir. हाँ ठीक है बाबू, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। उस पर फिर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 पॉइंट हो गया सर। तीसरा पॉइंट क्या होता है जानते हैं? जो यूज करना है आपको वो होता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या नाम है उसका? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब जानते हैं? एक ही तरह का दूसरा, सेम टाइप का जब होता है उसी को तो डुप्लीकेट कहते हैं। यानी कि जब एक रेशियो A/B है, इसका डुप्लीकेट बताइए। A/B into वही होगा A/B, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। मतलब दो सेम रेशियो का जब कंपाउंड रेशियो निकाला जाता है तो उसको डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। दो सेम रेशियो का, ये और ये सेम रेशियो है कि नहीं है, इनका कंपाउंड रेशियो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। एकदम आसान सी बात। यानी A²/B²। यानी यदि आपसे क्वेश्चन में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछता है, यहां इसको समझना होगा आपको ध्यान से। A/B यदि कोई रेशियो है, गिवन रेशियो है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बता सकते हैं आप? A²/B²। ठीक है। और ये इसका देखिएगा डुप्लीकेट है, और इसका ये जानते हैं क्या है? इसका नाम जानते हैं आप लोग? कोई कहेगा एक रेशियो है A²/B², तो A/B उसका क्या होगा? उसका कोई नाम है? A/B का होल स्क्वायर। नहीं, इसका एक नाम है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आ गई बात? जैसे 2/3 का बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, बता सकते हैं आप? 4:9. 2² / 3²। हाँ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 का 4। स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9। अब हमने कहा क्या 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बता सकते हैं आप? 2/3। 2/3 बस हो गया। ठीक है ना? अच्छा,
P बाई Q, P बाई Q ये डुप्लीकेट रेशियो है। P बाई Q क्या है? हेलो, डुप्लीकेट रेशियो। हाँ सब लोग भाई जवाब दिया करिए ना, तभी तो मैथमेटिक्स है, जितना इंटरेक्शन होगा उतने अच्छे से हम समझा पाएंगे। तो P बाई Q डुप्लीकेट रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? रूट P अपॉन स्क्वायर रूट रूट S। हाँ, अंडर रूट P बाई S, ठीक है ना। अब जहां पे कहेगा ये डुप्लीकेट है तो उसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट हो जाएगा। सब डुप्लीकेट दिया होगा तो क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? लिख लिया आपने तीसरा पॉइंट? यस सर। डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। नेक्स्ट, इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो होता है ट्रिप्लीकेट। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कितना पॉइंट हुआ था? 3 कि 2? 3 चलिए, तो चौथा पॉइंट होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो बता सकता है कोई? नाम से कैसा लग रहा है ये? यस सर, ट्रिपल ऑफ एनी नंबर। बस किसी भी रेशियो का जो क्यूब होता है, किसी भी सेम रेशियो का जो क्यूब होता है वो क्या कहलाता है? ए बाई बी। और ए बाई बी कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हैं, और ए बाई बी कंपाउंड रेशियो होता है सेम रेशियो का। जब 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्रिपलेट बन जाता है, यानी कि ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। बी क्यूब। यानी कि कहेगा ए बाई बी एक रेशियो है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। PQ। ठीक है। तो इसका अगर ये ट्रिप्लीकेट है तो इसको बता सकते हैं ये इसका क्या है? सब सब ट्रिपल। वेरी गुड, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगर 2/3 एक रेशियो है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखना है, बता सकते 8 हैं आप बाई लोग? 27। 8/27 8 अपॉन 8/27। 27, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और वो हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट 4 हो गया ना। 5वां पॉइंट आपको समझाते हैं। ये होता है कंटिन्यूड रेशियो। क्या होता है सुनिएगा, कंटिन्यूड रेशियो नाम सुना है आपने? यस। कोई बता सकता है? सर नहीं। व्हेन अ रेशियो इज कंटिन्यू, सर सेम रेशियो अगर बार बार होता है तो कंटिन्यू रेशियो बोलते हैं इसे। इसमें कोई कॉमन नंबर होता है, जैसे ये देखिए A/B, ए और बी का रेशियो गिवन है 2:3, ठीक है ना। फिर अगला रेशियो है B/C, वो है 4:5। तो ये कह रहा है कि ये अलग अलग रेशियो है कि नहीं? दोनों सबको अलग अलग दिख रहा है। यस सर। अब कंटिन्यूड रेशियो बनाना है तो इसको एक में मिला दीजिए। सर ए का बी से कौन सा रेशियो है और बी का सी से कौन सा रेशियो है? ये दोनों रेशियो आपस में मर्ज हो सकते हैं। Yes, sir. यस सर। और ये मर्ज हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग? Continue. कंटिन्यू Continued। ए का बी से भी बता देंगे आप, बी का सी से भी बता सकते हैं, और ए का सी से भी बता सकते हैं। ए का बी से भी बता सकते हैं, बी का सी से, और ए का सी से क्या रेशियो है ये आप तीनों बता सकते हैं, यदि आपने इसको मिला दिया तो। अब सर इसको मिलाते कैसे हैं? इसको मिलाने का तरीका क्या? ठीक बताएं। यस सर। Sir. ये देखिएगा, ये इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ये और ये, यही तो बी की वैल्यू है।
सबसे पहले क्या करिएगा, कॉमन देख लीजिएगा। अब बिना कॉमन के कंटिन्यूड रेशियो नहीं हो सकता। दो रेशियो को आपस में कब मिलाया जा सकता है, जब उसमें कोई टर्म कॉमन हो। ठीक, कॉमन कौन है यहाँ पे, बी। B. तो बी। चलिए बी को बताइए कैसे मिलाएंगे आप लोग। 4 है और ये कितना है 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और 3 में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 12. यहाँ लिख दीजिए। ये रेशियो देखिए बना दिए कंटिन्यू, यहाँ 12 लिख सकते हैं बी के साथ, बी बीच में है ना, 12 लिख दीजिए आप। अब ये ध्यान रखना है कि बी का ए से जो रेशियो था वो बदलने ना पाए, वो चेंज नहीं होने पाए। ठीक, अब बताइए बी कितना हो चुका है, बी 12 ना। यस सर। ए पूछेगा बी से कि बी तुम पहले कितने थे, 3, अब तुम कितना हो गए हो 12, कितने गुना बढ़ गए, कितने टाइम्स बढ़े हो 4. 4 टाइम्स। तो ए को भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा, 8 लिख दें तो इन दोनों में कोई चेंज हुआ, नो सर। No, sir. नहीं हुआ ना। अभी भी देखिए ए और बी का रेशियो निकालिएगा तो 2:3 ही आएगा, और हमें कोई चेंज करना भी नहीं है। हमें जैसे ए बी का रेशियो था वो रहना चाहिए, जैसा बी सी का था वैसा रहना चाहिए, बस तीनों को एक में लिख देना है कंटिन्यूड रेशियो। अब देखिएगा फिर सी बी से क्या पूछेगा बताइए, सी बी से क्या पूछेगा, सी बी जब तुम मेरे साथ थे, ये पूछ रहा है तुम जब मेरे साथ थे तो तुम 4 थे, अब तुम कितने हो गए हो 12, कितने टाइम्स बढ़ चुके हो 3, तो सी भी अपने आप को कितना बढ़ा लेगा 3 times. 3 टाइम्स, दोनों रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। 3 5 इंटू ये हो गया 15, बन गया कंटिन्यूड रेशियो। कोई दिक्कत, नो सर। No, sir. नो सर। समझ में आया। फिर और लेते हैं, एक और रेशियो लेते हैं, देखिएगा A/B इक्वल टू है 2:9 और B/C इक्वल टू है 3:4, और हमें लिखना क्या है A, B और C का रेशियो। तो बताइए पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं आप लोग, बी को बी से बी मल्टीप्लाई। कॉमन है, सबसे common पहले क्या लेंगे। ढूंढेंगे, बी कॉमन लेंगे। बी कॉमन है, common। कॉमन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27। 27. 27 लिख दिया आपने बी के सामने। अब बताइए ए क्या पूछेगा बी से, तुम कितना पहले बढ़ गए कितने थे हमसे? मेरे साथ थे, तो 9, लेकिन नए वाली जगह पे जा रहे हो तो 27 हो गए, 3 टाइम्स बढ़ गए। मैं भी अपने आप को 3 टाइम्स अगर बढ़ा लेता हूं तो हम लोग के रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, No, sir. हाँ। तो ये 9 है, अगर 9 अगर यहाँ पे 27 का रूप ले लिया है तो 2 भी अपने आप को 3 टाइम्स बढ़ा लेगा, और ये कितना हो जाएगा 6। ए की वैल्यू 6 लिख लीजिए। अच्छा, बी तो यहाँ पे अब देखिए सी भी पूछेगा तुम मेरे साथ थे तो कितने थे, तुम मेरे साथ थे तो कितने थे, 3. देखिए ना ये 3 था ना, Yes, sir. और यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 9 times. तो 4 भी अपने आप को अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. कितने टाइम्स 9 times. 9. 9 times. 36। बस। अब बताइए इसमें कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यस 3. सर। इसमें भी Yes, sir, 3 है, three. सब में 3 से सब कैंसिल होंगे, तो 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 ratio 9 ratio 12. 9 और 12। आपका ये कौन सा रेशियो हो गया, कंटिन्यूड रेशियो। अब आपसे पूछा जाए कि A/B का रेशियो सर जो पहले था वही वाला है क्या, देख लीजिए है कि नहीं है, 2:9 है कि नहीं है, देखिए Yes, sir. Yes, sir. B का रेशियो कितना है, B का जो C से था 9:4। 4. अरे तो 9:, यहाँ पे 12 है ना, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:4। कोई चेंज नहीं होता इस रेशियो में, कोई चेंज नहीं है, जिसका पहले जो रेशियो था वही रहेगा, कोई चेंज
नहीं होगा, बस ये एक साथ आ जाते हैं। ए और सी का रेशियो बता सकते हैं आप लोग? ए कितना था, यहाँ देखिए 1:6. 4 वेरी होगा। गुड, 2:12 लिख दीजिएगा, और ये 1:6 बता सकते हैं। बोलें, कोई समस्या हो तो बताएं। नो सर। सब लोग को आवाज आ रही है ठीक प्रॉपर? वीडियो दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। तो तीसरा पॉइंट समझ गए क्या? पांचवा पॉइंट कंटिन्यूड रेशियो, या एक एग्जांपल और लें? समझ गए सर. समझ गए? यस सर। 10:15:21. 10:15 15:21. 10, Yes, sir. 15, 40. 15 और 21. 21 सबका हो गया? यस सर। यस सर। क्या किए आप लोग? ए कॉमन था, सीधा A/B/C लिखना था। ये दोनों कॉमन थे, ए की जगह पे 10 लिख दिया आपने। फिर इसको कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, इसको बी को? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, क्योंकि ये 2 था, ये 5 टाइम्स बढ़ा है, तो इसको भी 5 टाइम्स बढ़ा दिए, ये हो गया 15। ये 5 था, ये 2 टाइम्स बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ेगा? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 40। अब कोई हमसे कोई बताया था 21, कौन बताया था? नहीं बताएंगे आप लोग? कोई बात नहीं, अभी समझ में आया? इसका जो बेसिक रूल है उसको मत छोड़िए। मतलब यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 लिख दिया हमने। अब ये पूछेगा, 3 पूछेगा, 2, तुम मेरे साथ थे तो 2 थे, नए वाले एडजस्टमेंट में तुम 10 बन गए। वो कह रहा भाई मैं तो 5 गुना बढ़ गया, तुम भी अपने आप को 5 गुना बढ़ा लो, बढ़ा लिया वो भी। इसी तरह सी इससे पूछेगा, ये है ना 5, ये पूछेगा कि तुम तो 5 थे, अब कितने हो गए? 10। 10। तो 10 हो गए, तो कितने टाइम्स तुमने अपने आप को बढ़ा लिया? 2 टाइम्स। तो ये भी अपने आप को 2 टाइम्स अपडेट कर लेगा, बस नया कंटिन्यूड रेशियो हो गया। सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको इस पे करवाते हैं, इस बार आप लोग गलती नहीं करेंगे। कॉपी पेन सब लोग लेके बैठे हैं ना? यस सर। यस सर। तो देखते हैं कौन करता है ये क्वेश्चन, और फिर तब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ए का बी से रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी का सी से दिया हुआ है 5:1, और जानते हैं सी का डी से कितना दिया हुआ है? कितना सर? 4:3। अब आपको जानते हैं क्या लिखना है? A/B/C/D। क्या आप कंटिन्यूड रेशियो लिख सकते हैं ये? यस सर। देखिए तरीका वही, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सर किसी दो रेशियो को मिला लीजिए। पहले ए बी और सी को लिख दीजिए, लिख सकते हैं आसानी से। कॉमन क्या है? 5 और 5 and 3. मल्टीप्लाई करके 15 लिख दें? बोलिए हाँ। यस सर। ये 3 कितने टाइम्स बढ़ा है? ये वाला 3 कितने टाइम्स बढ़ा है? 5 टाइम्स। तो 2 को कितने टाइम्स बढ़ा देंगे? 5 टाइम्स। लिख दिए। चलिए ये कितने, 5 था, कितना हुआ है? 15 कितने टाइम्स बढ़ा है? 3 टाइम्स। तो इस 1 को कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा? 3 टाइम्स। 3 times. 3 हो गया। ए बी सी हो गया। अब देखिए सी और डी का रेशियो कितना है बताइए तो? 4:3। सी और डी का, अब यहाँ लिख दीजिए 4:3। बताइए कॉमन कौन है? सी। सी। तो ये है ना सी, ये दिखा आपको सी, और ये भी कौन है? सी। मल्टीप्लाई कर दें? यस सर। सी की जगह पे कितना लिख देंगे? 12।
12. अब ये तीन दोस्त थे, कौन कौन? ए बी सी। बी पूछ रहा है सी, जब तुम मेरे साथ थे तो कितने थे? 3। अब कितना हो गए हो? 12। कितने टाइम्स बढ़ गए? 4 times. तो ये भी अपने आप को अपडेट करेगा, कितने गुना? 4 टाइम्स। तो ये कितना लिख लेगा अपने आप को? 60। फिर ए भी पूछेगा दोस्त तुम मेरे साथ थे तो कितने थे? उन्होंने कहा 3। अब कितने हो चुके हो? 12। कितने टाइम्स बढ़ चुके हो? 4 टाइम्स। तो ये भी अपने आप को कितने टाइम्स बढ़ा लेगा? 4 टाइम्स, 40। ए हो गया, बी हो गया। अब डी भी पूछेगा, ये भी 9 पूछेगा। हो जाएगा. ये कहेगा अरे 4 थे, 3 टाइम्स बढ़े हैं, तो हमको भी अपने आप को 3 टाइम्स बढ़ाना है भाई। 4 था, 12 हुआ, 3 गुना बढ़ा, तो ये अपने आप को 3 गुना बढ़ा लेगा। कितना हो 9 जाएगा? हो. 9। और ये लिख दिया हमने रेशियो 40, 60, 12:9। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ऐसे देगा, ए का बी से ये रेशियो है, बी का सी से ये रेशियो है और सी का डी से ये रेशियो है। बताइए ए का डी से क्या रेशियो होगा? तो ए का जब डी से रेशियो बताना होगा आपको, तो इसको मिलाना होगा, मर्ज करना होगा, कंटिन्यूड रेशियो बनाना होगा। तो आप इस तरह से कंटिन्यूड रेशियो बना के तुरंत बता सकते हैं उसका रेशियो कितना होगा? 40:9। अरे ए की वैल्यू कितनी है? Yes sir. 40. 40। और डी की वैल्यू 9. 9 रेशियो। अभी ठीक है? Yes sir. Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। Yes, फिर ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। No, sir. नहीं है? No, sir. चलिए ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट था कंटिन्यूड रेशियो के बाद, इसको भी समझाते हैं तब चलते हैं एक्सरसाइज पे। कौन सा पॉइंट होगा ये, कोई बताएगा? कंटिन्यूड रेशियो 5वां पॉइंट था। Yes, sir. ये Yes, कौन सा sir. पॉइंट होगा? 6 पॉइंट। ठीक, यहाँ देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप लोग कभी इसको ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे वो बताते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू मान लीजिए 20, बी की वैल्यू मान लेते हैं 30। ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। रेशियो वाली वैल्यू क्या होगी इसकी A/B की वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगी? 2 2:3. ratio 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 था, वो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2:3। 3. अब यदि क्वेश्चन ऐसे बताएगा कि 2A प्लस 9B अपॉन A प्लस B, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। तो बताइए इसमें एक्चुअल वैल्यू रखा जाएगा ए और बी की रेशियो से काम चलेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. इसमें एक्चुअल वैल्यू पुट की जाएगी या रेशियो वाली वैल्यू पुट की जाएगी? सर Actual. दोनों से कर सकते हैं. दोनों से कर सकते हैं, ठीक है ना? Yes sir. ठीक है, यस। ये देखिए हम दोनों वैल्यू पुट करके आंसर सेम आता है, देख लेते हैं। सर 2 ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 9 बी की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, बताइए कितना आया ये? 31/5. 50 प्लस ये कितना हो गया? 270 होगा ना, 270 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया? 310/50. 10/50 और ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 10 से कैंसिल हो गया, 31/5. 31:5। अगर इसमें हम क्या पुट कर देते, रेशियो वाली वैल्यू पुट कर देते, तो क्या यही आ रहा है? Yes sir. हाँ देख लेते हैं।
ए की वैल्यू कितनी है 2 + 9 × 3 होल डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी थी 2 + 3 ऊपर हो जाएगा ये 4 + 27 डिवाइड बाई 5 ये आ गया 31/5। तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर कि दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यस सर। हाँ अब Yes, यहाँ sir. आइए इस क्वेश्चन में हमने इसी को लिख दिया 2a + 9 अपॉन a + b। क्या इसमें दोनों की वैल्यू सेम आएगी? ए की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुट करें या रेशियो वाली वैल्यू पुट करें, बताएंगे आप लोग? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल। रेशियो वाली क्यों नहीं पुट करें? क्योंकि 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। बिल्कुल सही। 9 के साथ कोई ये चेक करना होगा आपको कि क्वेश्चन में अगर देखिए सबके साथ इसमें क्या कौन सी बात नहीं थी इसमें, ये सब कौन से थे? वेरिएबल्स। यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन 9 क्या है? कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसमें आपको जब भी वैल्यू पुट करनी होगी तो एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे तो सही रेशियो मिलेगा, रेशियो वैल्यू पुट करेंगे तो गलत मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए देख लीजिए, आंसर सेम नहीं आएगा। पिछली बार सेम आया था ना दोनों पुट करने पे, इस बार नहीं आएगा। 2a की वैल्यू कितनी है 20 + 9 डिवाइड बाई 20 + 50 कितना आ गया ये 49 अपॉन 49/50. ये 30 था ना? 30 था ये। हाँ 30 है तो ये हो गया 50। अगर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे रेशियो वाली तो क्या आएगा देखिएगा 2 × 2 + 9 अपॉन 2 + 13/5. ये आ गया 13 अपॉन। दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। तो जब भी इस फॉर्म में अगर कोई रेशियो दिया होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी होती है। और जब भी वेरिएबल्स होंगे सभी टर्म में तो एक्चुअल वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा रेशियो की वैल्यू आप लोग इसमें क्या करेंगे, रेशियो की वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड करिए। समझ में आई ये बात? यस सर। रेशियो की वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड करिए। जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको देखिएगा और उसके तुरंत बाद ये डिसीजन ले लीजिएगा कि एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है या फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग लगेंगे एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने, तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने लगेंगे समय नुकसान करेंगे। वहां समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रेशियो की वैल्यू पुट करिए और आंसर दे दीजिएगा। तो 6 वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। जितना हम लोग यहाँ सीख लिए हैं ना रेशियो में, अब रेशियो के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्या ये स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। सबको दिख रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है। Yes, ये sir. क्वेश्चन पहचान रहे हैं कहाँ का क्वेश्चन है? नहीं, ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नहीं सर, वो वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। वो नहीं दिख रही है। ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं दिख रहा आप लोग को? No, नो sir. सर। सर। अच्छा हाँ, एक सर। मिनट आओ। ठीक है, दिखा स्क्रीन आया आपके सामने? Yes, sir. Now Yes, visible. sir. चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्टडी मैट का, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? A. वाला. इनवर्स रेशियो आपको ratio. बताना है। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir. इनवर्स Yes. रेशियो क्या होता है? Yes, सर sir. 11/15 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 15/11। ये Yeah. ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको? यस। तुरंत Yes, आंसर sir. बताएं।
ये आपके स्टडी मैट का ही सारे क्वेश्चन हैं। 20 स्टडी मैट है 20 वहाँ सर। से देख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 20 20 नहीं पढ़ेंगे नहीं, कैसे आगे आप लोग solve खाली करते हैं? एक एक साले सरिया भर के भागेंगे खाली खा के, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसको आप लोग सॉल्व कैसे किए? x मान के किए कि बिना x माने? 3x is equal to 15. 3x इक्वल टू कितना हो गया ये? 15. Then x is equal to 5. बस ठीक है। 3x इक्वल टू 15 तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये एंटीसीडेंट है ना? एंटीसीडेंट का मतलब क्या था यहाँ पे? पहला नंबर। फर्स्ट टर्म Yes sir. हाँ, तो कंसिक्वेंट पूछ रहा था। कंसिक्वेंट कौन सा होगा? सेकंड नंबर। वो कितना हो Second जाएगा? number. 4x 4x is equal to 4 into 5. 20. ठीक है। आगे चल के हम लोग सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 अगर 15 को रिप्रेजेंट करता है, 3 कितने के इक्वल है? 15 के। 15. तो 1 कितने के इक्वल होगा? 5 के। यस सर, तो 4 कितने के इक्वल होगा? 20 के। 20 के। एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा 3 इक्वल टू 5 तो 1 इक्वल टू 15/3। सबको समझ में आ रहा है? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। यस सर, Yes sir. ये हो जाएगा। तो बताइए 4 कितने के इक्वल होगा? 15/3 इंटू 4। ये आ गया आपका 20 आंसर। ठीक है ना? चलिए, आसान क्वेश्चन था ये। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिख रहा है आपको? सेवन। Yes, sir, 7. 5 अगर 5 को रिप्रेजेंट, अच्छा, इनवर्स, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। ध्यान से पढ़ना है। इनवर्स रेशियो इसका कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? 5:7 का इनवर्स रेशियो कितना होगा? 7:5. 7/5। और क्या दिया है उसमें? सेकेंड टर्म। 6.5 है। द कंसिक्वेंट का मतलब हो गया ये 5 के इक्वल है, तो ये कितने के इक्वल होगा? 7। 7। यदि 5x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7x की वैल्यू 7 * 1 = 7। ये हो गया हमारा आंसर। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें? कंसिक्वेंट, No, sir. एंटीसीडेंट में? No sir. No, sir. ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब अभी समझाया आपको। सभी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो। ये दिया हुआ है 2/3। ये कितना है? 9/4, 5/6, 5/6 into 8/10। यही तो है कंपाउंड रेशियो। खत्म। जो आएगा आंसर। देखिए तो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2, 5 से ये कैंसिल हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 3 and 9. ये 3, 9, ये 3 हो गया। और ये 6 से ये 2 और कितना बचा? 3। ये देखिए 6 हो गया और नीचे 6 है। 1:1 आ गया कंपाउंड रेशियो। ए आंसर सही है। A. ये सर। ठीक है, वेरी गुड। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया आपके सामने। ये देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। सर सी ऑप्शन। Sir C. C. सी 9:16। 16। ठीक है ना? 9 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16। चलिए, ये भी हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। सब डुप्लीकेट रेशियो 5:6. इसका अंडर रूट कर देंगे। 5/6। 25/36 का अंडर रूट सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। तो इसका कितना हो जाएगी वैल्यू? 5 और 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। 5:6। 6। ये है डी ऑप्शन। डी सर। यस सर। ठीक है ना? Yes sir. Yes, sir. दोनों का सब डुप्लीकेट क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो अगर एक रेशियो कह रहा है कि 25/36 एक रेशियो है, तो इसका सब डुप्लीकेट बताइए, तो सीधा सीधा इसका अंडर रूट कर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ना?
7 ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताएं। 2 का क्यूब हो जाएगा और सर, 3 का A। क्यूब हो जाएगा, इसी को तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 8/27. 27 और ये ए ऑप्शन है। A। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। There is ratio. नंबर है 8 सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है आपको। 8:27 का इसका Three. क्यूब रूट हो जाएगा। सर, C। 8/27 8 का C। क्यूब रूट 2। वेरी गुड सी। और ये इसका 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है, तो 3 2:3 क्यूब रूट निकाल लेंगे सीधा सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इतने आसान क्वेश्चन आपके स्टडी मैथ में दिए हुए हैं। ये लीजिए कंपाउंड रेशियो निकालना है किसका 4:9. 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो बता सकते हैं आप लोग 9/16। 9/16. 9 से 9 कैंसिल, 4 1/4 से 16 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4। 1:4. 1:4 आंसर है ए। ठीक है ना। कंपाउंड रेशियो बोला हुआ था, कंपाउंड करना है आपको। किसको करना है 4/9 को, किससे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। पहले 3/4 का डुप्लीकेट निकाल लीजिएगा, 4/9 ले लीजिएगा और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है। कॉपी पे लिखते जा रहे हैं ना आप लोग। सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 डुप्लीकेट रेशियो कंपाउंडेड बाय 4/, तो 4/9 के साथ नहीं ना कुछ करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। आगे लिखा हुआ है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर हो जाएगा 9/16। 9/16। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2/3 8/27. 8/27. डुप्लीकेट 8/, 8/27। वेरी गुड। एंड लिखा हुआ है, तो एंड का मतलब ये मान लें कि इसका भी ट्रिप्लिकेट है। No, sir. नो, ये No, sir, अलग से it is सिर्फ रेशियो है 9/7। मतलब ट्रिप्लिकेट सिर्फ इतने का करना है आपको, वो अलग हो गया। ये ट्रिप्लिकेट करना है, इतने का क्या करना था डुप्लीकेट। ये रेशियो जैसे था वैसे ही रहेगा और ये रेशियो जैसे था ऐसे ही रहेगा। इन चारों का कंपाउंड रेशियो निकालना था आपको। ये हो गया ना 4/9, 3/16, 8/27, इसका हो गया 9/7। कैंसिल किया जाए, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 9 से ये कैंसिल हो गया 3, और बोलिए 4 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2। 2/21. 2:21. 2:21 बच गया। ये आंसर हो गया आपका 2:21। दिख रहा है आंसर Yes. सी। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. 11 भी आ गया सामने, देखें। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5। 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा 16/25. 16/25। ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा 1/3 का 1/27. 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27. ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका ये देखिए सब डुप्लीकेट लिखा हुआ है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 और 256। 9/16. सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अंडर रूट करते हैं, जो भी रेशियो होगा उसका अंडर रूट सब डुप्लीकेट सर 9/16। 81/256 5/8. सब ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ है इसका, यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे आप।
1 2 क्यूब रूट में यहाँ पे 3 होता है, अंडर रूट में यहाँ पे पावर 2 होता है। 125 डिवाइड बाई 512। चले, ये 6/25 वैसे ही रहेगा, ये 1/27 लिख दिए। यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/256 और इस 2 ये कितने का 3 बार मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 5 का। 9/16 तो ये हो जाएगा। और ये 524 जानते हैं किसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है? 8 का। 8 is to 8 सर 9/6 क्या होगा? ओ सॉरी 9/16 है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, यानी इसका अंडर रूट होगा 16। ये हो गया 5 और इसका क्यूब रूट कितना होता है? 8। ये हो गया हमारा रेशियो। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 3। 5 से ये कैंसिल हो गया तो 5 और क्या बचा? ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया? 8। बस सर बस, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1, ऊपर सब कैंसिल है, नीचे बचा 5 8 8, ये तो बच रहा है। Yes, sir. तो कितना आएगा ये? 120. ये हो जाएगा 40 सर 320 320 ना? Yes. क्या ये कोई Yes. ऑप्शन है? इसमें No, भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, और इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आप लोग की अभी इसके बाद भी क्लास है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए अभी आ गया ना, यही समझाए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 3:4. 3:4। और हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है बताइए तो? 2a प्लस 3 3b अपॉन 3a प्लस 3a plus 4b 4b। बताएं क्या इसके लिए एक्चुअल वैल्यू की जरूरत है? No, sir. रेशियो से काम चल जाएगा? Yes, sir. कर दीजिए सीधा सीधा रेशियो। ए की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3। 3. बी की वैल्यू 4. 4. 18/25 आएगा सर। अरे वाह 18/25। 25. डी ऑप्शन दिख रहा है हमें। चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं। बाकी लोग 18/25। Yes, sir. 18/25 3 × 3 × 4। बी की वैल्यू 4 ले लेंगे और नीचे क्या है? 3 कितनी है? 3 + 4 × 4 और ये हो जाएगा 9 + 12, ये कितना है? 12 और 6 18 18, ठीक है। और 9 और 16 25, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 18/25 आ गया। यही आंसर है अपना, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आज की sir. क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर प्रोपोर्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए अब ये बताइए किसी को कोई परेशानी अभी तक? नो सर। No, sir. सारी बातें ठीक से समझ में आई हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।